काशीपुर में कुछ देर के लिए रुके थे। सुरेश भट्ट का प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार काशीपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और उन पदाधिकारियों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुरेश भट्ट ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ एक बैठक के साथ साथ प्रेस वार्ता भी आयोजित की। लेकिन ये आंतरिक तौर पे ये बात है कि काशीपुर को सरकार में जगह नहीं मिल रही है काशीपुर के जनता। तो क्या आगे आप उम्मीद करते हैं कि काशीपुर की उपेक्षा ना होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होगी। जसपुर से भी चुन लिए गए, केवल मंत्री बनना या केवल मंत्रिमंडल स्थान आने से ही मैं शामिल होने से, क्योंकि अल्टीमेटली मंत्री तो उतने ही है जिले तो कुल मिलाकर उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और हम तो मानते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र ये विकास का विकास होना चाहिए। तो समस्त उत्तराखंडी सरकार पर विश्वास व्यक्त करें, ऐसा होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कोई भी क्षेत्र उपेक्षित नहीं होगा, ये पक्का है। क्या अगले विधानसभा चुनाव में कोई एज भी डिसाइड होगा कि उम्मीदवार का एज इतना हो, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए? आज इस पर कोई चर्चा कर नहीं सकते, ये हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आगामी दिनों में सल्ट में उपचुनाव होना है, ऐसे में चुनाव में जाएंगे। कोई प्रत्याशी अभी से आप लोगों ने? नहीं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं। अभी लंबे समय तक 10 साल जहाँ पे एक भी सीट लोकसभा की नहीं थी, वहाँ आपने सारी सीटें वहाँ जिताई। तो उत्तराखंड के संदर्भ में क्या चुनौतियाँ हैं जो अगले चुनाव में आप देखते हैं? नहीं, चुनौती हमारे सामने कुछ नहीं। हमारे सामने तो बस इतना ही काम है कि हम सब कार्यकर्ताओं को लगाकर जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों और योजनाओं को आम जन तक पहुंचा दें और उनका जो लाभ है उस लाभ को लाभार्थी तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। हमारे पास आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, देश ही नहीं तो दुनिया का नेतृत्व करने वाले, दुनिया के शक्तिशाली और दुनिया में लोकप्रिय नेतृत्व तो हमारे पास है नरेंद्र मोदी के रूप में। उत्तराखंड के अंदर हमारे पास हमारे मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी हैं। इन सब के नेतृत्व में हमने जिस प्रकार के देश और प्रदेश की सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं, उन कामों को नीचे तक पहुंचाकर हम जीत सुनिश्चित कर लेंगे। चुनौती हमारे सामने कुछ नहीं, हमारे सामने अवसर ही अवसर है। मैं कभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था, न अभी हूँ। मैं तब भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था और आज भी मैं कार्यकर्ता ही हूँ। और तब कार्यकर्ता के रूप में मुझे हरियाणा के अंदर काम करने का दायित्व दिया, मैंने वहाँ किया। आज पार्टी ने मुझे उत्तराखंड के अंदर महामंत्री के रूप में काम करने का दायित्व दिया, वो मैं करने के लिए आया हूँ। अभी 3-4 रोज पहले ही मैंने दायित्व संभाला है और सब कार्यकर्ताओं से मिलकर के इस महामंत्री के दायित्व को बखूबी निभाने का काम करूँगा। कांग्रेस से आपका सीधा मुकाबला रहता था, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है प्रदेश में। तो क्या मानते हैं कि किस तरह का इस बार क्या त्रिकोणीय रहेगा, या आम आदमी पार्टी से सीधा रहेगा, या फिर से कांग्रेस और बीजेपी? राजनीति है, सबको इसमें दांव आजमाने का सबके लिए खुला है और ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब लोग आकर के दांव आजमा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसी चुनौती न तो कांग्रेस से न आम आदमी पार्टी से। सर, आपकी प्राथमिकता या विकास कार्य पूरे कराने? सरकार और संगठन जब मिलकर के काम करते हैं तो सरकार की ओर से चालू की गई, लागू की गई योजनाओं और उन योजनाओं का लाभ ये सामान्य जन तक पहुँचे और पार्टी संगठन के कार्यकर्ता मिलकर वो जो लाभ जो लोगों को मिला है उन तक पहुँचाकर पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी और सरकार समन्वित रूप से काम करके 2022 में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने का दायित्व हम पूरा करेंगे।